यस, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो आज का जो है वो एक्सपेंडिचर के बारे में है। कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को एक्सप्लेन भी करेगा और दोनों के बीच में डिफरेंस को भी क्लियर करेगा, ठीक है। बट सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारा जो एक यूट्यूब पे हमारा जो कोर्स चल रहा है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, उसका ये पार्ट 17 है, राइट। हमारा पार्ट 16 जो बना था वो बना था बेड डेप पर, ठीक है। और बेड डेप के बाद में एक पार्ट और हमने बनाया है बेड डेप रिकवर, बट हमने उस वीडियो को इस सीरीज में काउंट नहीं करा है, वो अलग से ही वीडियो हमने अवेलेबल करा है। तो ठीक है, पार्ट 16 क्या हो गया, बेड डेप, और 17 हो गया एक्सपेंडिचर, राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों में एक ये चीज कहूंगा आपको कि ये वीडियो आपको रियल में आपने और भी कोई वीडियो आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे मुझे नहीं मालूम, पर सच बताऊं ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है ना। ऐसा डिफरेंस बहुत ही कम अवेलेबल हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है, राइट? बता सकते हो कोई एक्सपेंडिचर का मीनिंग? ठीक है, ये हमारी क्लासेस है और आप लोग जवाब दे सकते हैं। बताओ, अपन ने एक वर्ड देखा अभी तक, क्या? एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंडिचर वर्ड को नहीं समझा है ना। तो देखो, एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं, एक कैपिटल नेचर का और एक रेवेन्यू। इन शॉर्ट यदि बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ एक्सपेंसेस जिनको हम जनरली समझते हैं, जैसे कि सैलरी, राइट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई चार्जेस, ये सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस है, ठीक। तो एक्सपेंसेस जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। क्लियर? दूसरी तरफ जब हम असेट खरीदते हैं, याद है हमने किसी असेट खरीदने की एंट्री करी है ना। तो जब हम असेट खरीदते हैं तो हम बोलते हैं हमारा कैपिटल नेचर का क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर? अब इनमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंसेस होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर का मतलब होता है बार बार होने वाला। रेकरिंग मतलब बार बार, ठीक। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि उसका नेचर क्या है? रेकरिंग है। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या हुआ? 12 महीने के अंदर, राइट, वो कई बार होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा नेचर होगा? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। क्लियर? एग्जांपल, सैलरी साल में 12 बार, वेजेस ना जाने कितनी बार, इलेक्ट्रिसिटी 12 टाइम, राइट। तो ये साल में क्या हो रही है? बार बार हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? रेकरिंग नेचर, ठीक। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का होगा? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? जो साल में बार बार, यूजुअली मतलब कि नॉर्मल तरीके से ये बार बार नहीं होता। हम असेट एक दो बार ही खरीदते हैं। जैसे हमारे कोचिंग में ये जो फर्नीचर है, ये जो बेंच वगैरह हमने खरीद रखी है, क्या हम साल भर खरीदते ही रहेंगे इनको? नहीं, एक दो बार जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी खरीद ली, और जरूरत पड़ेगी और खरीद ली, पर ये बार बार हम इसको नहीं खरीदेंगे, राइट। तो असेट हम बार बार नहीं खरीदते। तो जब भी हम कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम बोलते हैं हमने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा मैं वीडियो से थोड़ा बाहर चला जाऊंगा, पर आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई एंट्री आएगी कि भैया कोई एक्सपेंडिचर हुआ, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है मतलब असेट है, या रेवेन्यू नेचर का है मतलब कि एक्सपेंस है। तो जब भी आप डिसीजन लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा सोचेंगे? क्या ये नॉन रेकरिंग है या रेकरिंग है? ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा, हाँ, ठीक है। जैसे ये नॉन रेकरिंग है तो क्या हो गया? रेकरिंग। ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा, ठीक है। चलिए, incurred
टू एक्वायर असेट, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर किस पर किया जाता है? असेट को खरीदने के लिए, असेट को बनाने के लिए। कोई सी भी असेट, जैसे बिजनेस में आपने एसी खरीदा, राइट? तो एसी खरीदा, तो एसी क्या हुआ? आपने एक असेट को क्या करा? एक्वायर करा, प्राप्त करा। तो असेट को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा करा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का। उस एसी की कीमत, मानना कि एसी कितने का खरीदा आपने, ध्यान देना है ना, वो एसी खरीदा आपने 50,000 का, ओके? और उस एसी को डिलीवर करने आया जो ठेला वगैरह या जो भी डिलीवरी हुई, राइट? उस पर, उस फ्रेट पर, उसका फ्रेट आपने कितना चुकाया? 500 का, ठीक? अब एसी क्या आप खुद लगा लोगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा। उनका एक्सपर्ट आया, यदि मान लो उसने इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से लिए, कितने ले लिए आपसे? 500 रुपए अलग से ले लिए। इंस्टॉलेशन समझते हो ना बेटा? उसको फिट करना वगैरह है ना, वो ड्रिल करके उसकी जगह बनाएगा, राइट? तो उसके कितने लिए उसने? 500 लिए। तो ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस ये थे, ये जो फ्रेट था, ये एक्चुअल में कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। जब आप गुड्स खरीदते हो, ध्यान देना है ना, जब आप गुड्स खरीदते हो तो ये आपके बिजनेस का रेगुलर काम है, और उस गुड्स पर आप क्या दे चुकाते हो? फ्रेट, मतलब कि भाड़ा, है ना? जैसे आपने कहीं और से माल मंगवाया, गुड्स मंगवाया, तो उस पर आपने क्या चुकाया? उसका भाड़ा चुकाया, फ्रेट चुकाया, ट्रेवल, वो जो ट्रेवल एक्सपेंसेस जो भी चुकाया, राइट? फ्रेट जो चुकाया, तो वो आप उसको क्या मानते हो? रेवेन्यू नेचर का। क्यों? क्योंकि वो खर्चा बार बार हो रहा है ना, और रेगुलर टाइप का काम है वो आपका, ठीक है? जबकि ये एसी पर जो आपने फ्रेट दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, ये आपका बार बार का काम नहीं है। दूसरी चीज समझना, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर उसको कहेंगे जो क्या करता है? असेट को एक्वायर करने में खर्च किया गया है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस आपने क्यों खर्च करे? इस असेट को एक्वायर करने में, राइट? इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं उसको समझना। इसको बोलते हैं पुट टू यूज। किसी असेट को पुट टू यूज करने तक के सारे एक्सपेंसेस उस असेट में जोड़ दिए जाते हैं। मतलब उसको, मैं मालूम है मैं क्या बोलूंगा, मैंने एसी कितने का खरीदा? मैंने एसी 51,000 का खरीदा। क्या करा मैंने? इस असेट को पुट टू यूज, पुट टू यूज का मतलब है उस असेट को यूज करने तक, रेडी टू यूज, पुट टू यूज भी बोल सकते हो, रेडी टू यूज भी बोल सकते हो। उसको यूज करने तक की पोजीशन लाने तक कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे, और उनको मैं काय में ऐड कर दूंगा? उस असेट में ऐड कर दूंगा, ठीक है? अब देखना एक बड़ा सा एग्जांपल है ना, फैक्ट्री में। अब एक फैक्ट्री में एक मशीन लेके आए, ठीक है? फैक्ट्री में जो मशीन होगी वो क्या होगी? असेट होगी। वो मशीन की कीमत कितनी है? मान लो 5 लाख। कितनी है? 5 लाख, ओके? अब मशीन क्या ऐसे ही जमीन पे रख दोगे क्या? नहीं, आप उसका क्या बनाओगे? प्लेटफॉर्म बनाओगे। प्लेटफॉर्म पे मशीन को क्या करोगे? असेंबल करोगे, कसोगे, राइट? है ना? वो प्लेटफॉर्म कितने का पड़ा? मान लो उसको लाने का खर्चा, ट्रक में लेके आए होंगे ना, है ना? तो ट्रक में जो लेके आए, वो जो फ्रेट दिया, वो कितना दिया आपने? 10,000 रुपए। बड़ी मशीन थी, कहीं बाहर से मंगवाई है ना? अब ध्यान देना, जब हम ऐसी मशीन मंगवाते हैं ना बेटा, तो हम उसका क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि रास्ते में यदि ट्रक पलट गया तो हमारे 5 लाख की एसेट बेकार हो जाएगी, है ना? हमको नुकसान हो जाएगा। तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसका इंश्योरेंस करवा लेंगे। इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस क्या करता है कि कुछ पैसा लेता है और उसके बाद आपको अश्योर कर देता है कि यदि इस असेट को कुछ हुआ तो उतना पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी हमको दे देगी। तो मान लो वो हमने जो इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वो 2,000 की, राइट? इसको क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग इंश्योरेंस। मतलब वो यहां से यहां तक आएगा तो उतने समय का ही केवल इंश्योरेंस है उसका, हमारे फैक्ट्री तक आने तक, ठीक है?
ये करा। इसके बाद में जब वो मशीन किस पे इंस्टॉल होगी, प्लेटफॉर्म पे होगी। किस पे, प्लेटफॉर्म पे कसना पड़ेगा, है ना। कभी फैक्ट्रियां देखिए, ऐसी जमीन पे मशीन थोड़ी ना होगी, बड़े बड़े चबूतरा बनाते, समझते हो ना, है ना, उस पे वो मशीन इंस्टॉल होती है, राइट। मान लो वो चबूतरा बनाने में, है ना, वो प्लेटफॉर्म बनाने में कितना 20,000 रुपए खर्चा आया, ठीक। फिर उस मशीन को हमने टेस्ट करा। उस मशीन को जब हमने टेस्ट करा, भाई एक बार चला के देखेंगे ना, हमने टेस्ट करा और उसमें जो हम मटेरियल डालते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो हम मटेरियल डालते हैं वो मटेरियल हमने 10,000 रुपए का एक्चुअल में टेस्टिंग का लिया, मटेरियल डाला। कितनी कीमत थी उसकी, 10,000 रुपए। तो ये टेस्टिंग कॉस्ट होगी। क्या होगी, टेस्टिंग कॉस्ट। आप जानते हो ये मशीन एक्चुअल में मेरे को कितने में पड़ी, इस सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मैं एक्चुअल में उस असेट की एंट्री करूंगा कि भाई वो असेट मेरे कितनी हो गई, कितना हो गया ये 5,42,000। मैं एंट्री करूंगा कि वो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,42,000। मैं ये नहीं लिखूंगा कि ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ना नहीं। क्यों, क्योंकि ये सारा खर्चा जो है वो कौन से नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्चुअल में काय में खर्च किए जाते हैं, एक्वायर टू असेट्स। ये असेट को खरीदने, इसको मेरे बिजनेस में चालू करने तक का जितना भी खर्चा होगा ना, वो इस असेट का खर्चा होगा। मतलब वो इस असेट की कीमत में मैं उसको जोड़ दूंगा। देखो एक बहुत सिंपल सा वर्ड मैंने बोला था कि ये असेट मेरे को कितने में पड़ी, और इस पड़ी का मतलब क्या हुआ कि फाइनली कितना मैंने इसके पीछे खर्च करा। तो फाइनली मैंने कितना करा, मशीन इतने की थी पर मैंने उस पर इतने खर्चे करे, तो ये मशीन मेरे को इतने में पड़ी, राइट। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक। और देखो ना, ये खर्चे क्या हम बार बार करेंगे, ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। हम जब गुड्स मंगवाते हैं उस पर जो फ्रेट देते हैं और इस पर जो फ्रेट दिया है, वर्ड तो एक ही है, फ्रेट, राइट, बट यूजेज उसका अलग है। हमने गुड्स पे दिया इसलिए वो क्या हो जाएगा, सिंपली एक्सपेंसेस। बट हमने उसको इस मशीन को हमारे यहाँ लाने तक, उसको रेडी टू यूज करने तक के लिए जो खर्चा करा, उसमें फ्रेट भी है। तो वो फ्रेट हमारे लिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा और हम उसको मशीन की कॉस्ट मान लेंगे। क्लियर है ना। तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या करेगा, नॉन रेकरिंग होगा और वो आपकी असेट को एक्वायर करने में किया गया खर्चा होता है। या सिंपली भाषा में इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि एक्सप्लेन करूं तो हम बोल सकते हैं कि किसी असेट को रेडी टू यूज करने तक जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस उस असेट में जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट, कोई एग्जांपल ले, कुछ भी ऐसी आप बस, आप तो बस मतलब वो क्या होना चाहिए, रेडी टू यूज। रेडी टू यूज समझ में आ रही है ना बात। भाई असेट को सिर्फ खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको चलाना भी, उसको यूज करने लायक सिचुएशन तक लाने के सारे खर्चे। आप देखो ना, फ्रेट दिया, उसका इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीदी, उसका प्लेटफॉर्म बनाया और उसकी टेस्ट करी। क्या टेस्ट करने तक वो रेडी हो गया था क्या, टेस्ट करने के पहले वो मशीन रेडी हो गई थी, क्या हम उस पर काम करना चालू कर देंगे, नहीं। टेस्टिंग भी उसी का एक पार्ट है, रेडी टू यूज का एक पार्ट है। जब टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तब वो मशीन रेडी है, अब हम उस पर काम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां तक किसी भी मशीन को उसको यूज करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उस मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। हम सिंपल सी एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इस अमाउंट से। हमको इसकी डिटेल चाहे तो हम किसमें दे देंगे, नरेशन में। बिल्कुल नरेशन में आपको ये डिटेल देना चाहिए, ठीक है, कि भाई मशीन इतने की है और इससे ये खर्चा हुआ, टोटल कितने की पड़ी।
ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो यहाँ पर मुझे बताना था कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस में। अब बहुत सिंपल से हैं, देखते हैं। तो भैया यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके लिए होता है? एक्वायर करने में। क्या एक्वायर करने में? असेट को। तो रेवेन्यू के लिए क्या कहेंगे? इससे कोई असेट नहीं बनती, इससे कोई असेट नहीं बनती। इससे क्या बनती है? असेट बनती है। इस एक्वायर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करूं तो क्या बोलूंगा? इससे कोई असेट बनती है, राइट। चलिए दूसरा, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ऐसा खर्चा करने से आपके बिजनेस की क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका बिजनेस ज्यादा कमाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक्चुअल में बाहर एक सीनियर अकाउंटेंट का काम करता था रियल में, और ये रियल लाइफ की सिचुएशन आपको बता रहा हूं। हमारे एक कंपनी में एक मशीन खरीदी, ठीक है ना, ये मशीन खरीदी 1 करोड़ की। कितने की? 1 करोड़ की, है ना। ये बाहर इटली से खरीदी थी, है ना, इटली से आई। इसका ट्रांसपोर्ट दिया होगा, राइट, उसका इंश्योरेंस करवाया होगा, राइट, फिर उसको अनलोड करा होगा हमारी फैक्ट्री में, राइट, फिर फैक्ट्री में अनलोड करने के बाद में उसका प्लेटफॉर्म बनाया होगा और उस प्लेटफॉर्म पे एस्टेब्लिश करा होगा, और फिर उसके बाद में उसकी टेस्टिंग हुई। तो इन सारे खर्चों को मैं क्या मानूंगा? उस मशीन की कॉस्ट। क्लियर? अब मशीन आ गई, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये इतने सारे मैंने एग्जांपल क्यों दे दिए अभी? क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली करा है ना। अब हुआ क्या कि इटली से जो पर्सन आया था, ध्यान देना, उस मशीन की टेस्टिंग करवाने के लिए, उसका रुकने का खर्चा, अकोमोडेशन, खाने का खर्चा किसने उठाया? हमने उठाया। मान लो 30,000 रुपए उसके रुकने खाने पे खर्चे हुए। उस खर्चे को मैं काय में कैलकुलेट करूं? बताओ, सोचना पड़ेगा, सोचो। वो पर्सन क्यों आया था? मशीन को स्टेबलिश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। और ये खर्चा काय में हो गया? मशीन की टेस्टिंग का खर्चा हो गया। और मशीन का टेस्टिंग का खर्चा काय का हो गया? मशीन का खर्चा हो गया। तो वो 30,000 भी मैं काय में ऐड कर दूंगा? मशीन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। पर ये जरूरी नहीं हर दिन एक सेम डे पे हो। मशीन मैंने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल को। मशीन मेरे को डिलीवर कब हुई? 30 अप्रैल को। समझ में आ रही बात? इंस्टॉल करने कब आया? 15 मई को। ये हर अलग अलग डेट पे ये एंट्री हो रही है, और हर डेट पर मेरे पास से बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जब भी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, फटाक से मैं मशीन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर? कब तक करूंगा ऐसा मशीन को डेबिट? जब तक कि वो मशीन चालू ना हो जाए और काम करना ना लगे। समझ में एक बात? अब ध्यान से सुनना। वो पर्सन मेरे पास बैठा और उसने कहा कि भैया मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देता हूं, है ना। इस सॉफ्टवेयर से, मतलब ये एक्चुअल में मशीन काहे के लिए समझना ना, ये मार्बल कटिंग की मशीन थी, कंप्यूटराइज्ड। बस आप तो डिजाइन डाल दो, ये मार्बल को कट कर देगी। तो इसने बोला कि भैया आप इसमें ना एक सॉफ्टवेयर और है, वो खरीद लो। वो कितने का है? 8 लाख का सॉफ्टवेयर है, वो आप खरीद लो। इससे क्या होगा? बोले अभी आपकी मशीन है ना 20 टाइप्स की डिजाइन क्या कर रही है? काट रही है, राइट। और ये सॉफ्टवेयर इसमें आ जाएगा ना, तो ये मशीन एक्चुअल में आपको +40 डिजाइन और दे देगी। ऑर्डर कर दिया, सॉफ्टवेयर आ गया। क्या एंट्री करूं मैं इसमें? ये जो खर्चा हुआ 8 लाख रुपए का, किसमें डालूं? क्या सॉफ्टवेयर अकाउंट बनाऊं? भाई सॉफ्टवेयर भी असेट हो गया, क्या सॉफ्टवेयर अकाउंट बनाऊं? नहीं, मैं मशीन के अकाउंट को ही डेबिट करूंगा। क्यों? पहले तो सर ये जो खर्चा हुआ 8,000 का, 8 लाख का, क्या ये रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का? पहले ये डिसाइड करना होगा मेरे को। तो इस खर्चे से क्या हो रहा है? मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? पहले मैं 20 तरह के काम कर सकता था, अब इस सॉफ्टवेयर से मैं 40 और तरह की कटिंग कर सकता हूं। मेरे कमाने की क्षमता बढ़ेगी ना? हाँ या ना? मानते हो ना? भाई कैपेसिटी बढ़ जाएगी इससे। तो ऐसा एक्सपेंडिचर
मेरा कौन सा होगा, कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर का है तो मैं उसको मशीन की कॉस्ट में या असेट की कॉस्ट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये आपको चैलेंज करता हूं, यूट्यूब पे छान लो यदि कोई बता दे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है ना। और ये कहीं इस तरीके का जो आपको डिफरेंस है ना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये जो डिफरेंस है ये बुक में नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है बेटा। आप अपनी बुक कोई सी भी उठा लो, उसमें है ना बहुत ही घटिया तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 लाइन में खत्म कर दिया और 4 एग्जांपल देके, ठीक है। पर अब आप क्या करोगे, कुछ भी खर्चा हुआ, कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ, आपके दिमाग में 2 चीज आना चाहिए उसको चेक करने की, कि भैया क्या ये रेकरिंग नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग है तो कौन सा हो जाएगा, असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरे कंडीशन क्या है कि ये क्या है, इससे असेट बनती है, राइट, असेट को एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंसेस किया है। तीसरा, इससे क्या होता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। समझ में आ रही बात। एक सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो आप बाइक की सर्विसिंग करवा रहे हो, बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं ना, कार बाइक की मेंटेनेंस करवाते हैं, राइट। आपने मेंटेनेंस करवाया, ये मेंटेनेंस ये सर्विस मान लो आपने 500 रुपए दिए, ठीक। आप उसको कौन से नेचर का मानोगे, रेवेन्यू नेचर का मानोगे या कैपिटल नेचर का, बताओ। रेवेन्यू नेचर का, क्यों, देखो एक तो ये बार बार होना है, ठीक है। दूसरी चीज समझना, उससे कोई असेट नहीं बढ़ रही हमारे पास। तीसरी, उससे कोई बाइक की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, बाइक की कैपेसिटी बढ़ रही है क्या उससे, कुछ नहीं, वो सिर्फ मेंटेन हो रही है ना। यदि उसकी क्या बढ़ जाती, कैपेसिटी बढ़ जाती, तो हम बोलते हैं भैया ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, उससे सिर्फ वो क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है, ठीक। अच्छा, धूम पिक्चर देख रखी किसी ने, देखी है कि नहीं देखी, नहीं देखी, आपने देखी है, चलो जिनने देखी उनको मेरा एग्जांपल समझ में आएगा। इसलिए बोलते हैं जीवन में पिक्चरें देखना चाहिए, और मेरे से पढ़ने के लिए तो पिक्चरें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक एग्जांपल, धूम पिक्चर में वो लोग बाइक में पीछे एक नाइट्रोजन सिलेंडर लगाते थे, कुछ ना कुछ सिलेंडर लगाते थे, जिससे उनकी बाइक की स्पीड क्या हो जाती थी, नॉर्मल बाइक के मुकाबले इनहांस हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो वो जो सिलेंडर पे जो खर्चा कर रहे हैं, वो सिलेंडर क्या होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। समझ में आ गई बात। सर हाँ, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और बाइक से बिजनेस का क्या रहता है। अरे हम बाइक पर लगा के देख रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जांपल में ये कि हम बाइक के ऊपर यदि बाइक के हिसाब से सोचे तो बाइक के लिए वो रेवेन्यू नेचर का कौन सा हो गया, मेंटेनेंस का, और उसकी वो कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गई, क्या कैपिटल नेचर का। ये बाइक आपकी बिजनेस में यूज हो रही है, डोमिनोज पिज्जा नाम सुना है, डिलीवरी देते हो। अब आपकी बाइक और बिजनेस में रिलेशन आ गया। भाई डोमिनोज वाला आपने कभी देखा होगा, डोमिनोज वाला क्या करते हैं, बहुत सारी बाइक होती है उनके पास में, है ना, पीछे डब्बा लगा रहता है, डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट में पहुंचेगा, और वो 30 मिनट के चक्कर में वो क्या है, गाड़ी को 12 बजा देते हैं, है ना। तो वो जो मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। पर मान लो कि लोग ये 30 मिनट में नहीं पहुंच पा रहे, क्यों, क्योंकि गाड़ी की स्पीड स्लो है, तो कंपनी ने कुछ ऐसा डिवाइस लिया, वो डिवाइस उसमें इंजन में लगा दिया, उससे क्या हुआ, गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ गई, अब वो 30 मिनट में पहुंच पा रहे हैं, तो वो डिवाइस आपका क्या हो गया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ या एक अकाउंटिंग ईयर। अरे सिंपल सी बात, जब हमने एक्सपेंसेस को समझा था तो क्या समझा था, एक्सपेंसेस वो चीज है जिसका बेनिफिट क्या होता है, 12 मंथ के अंदर खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, राइट। जैसे कि बाइक की सर्विसिंग अपन करवाते हैं, है ना, मेंटेनेंस करवाते हैं, तो 2-2.5 महीने फिर से हमको क्या करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, उससे बेनिफिट जो मिल रहा है वो 12 मंथ के अंदर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है।
सैलरी, एक पर्सन को हमने सैलरी दी, 1 महीने काम करेगा, राइट? तो एक्सपेंडिचर का सॉरी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जिनका बेनिफिट 12 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट क्या होगा, 12 महीने से ज्यादा चलता रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। और उसको क्या करोगे, कैपिटल असेट में ऐड कर दोगे, जो भी असेट है उसमें ऐड कर दोगे। समझ में आ रही बात? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कैपिटल के अमाउंट को सॉरी उस असेट की अमाउंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, याद रखना, ठीक है? चलो सेकंड, इंक्रीजेस यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। ऐसा खर्चा करने से आपकी असेट की लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसा खर्चा हो सकता है क्या, हो सकता है। बिल्डिंग है ठीक, बिल्डिंग का नॉर्मल मेंटेनेंस करवा रहे हो, यहाँ पर कुछ निकल गया, प्लास्टर, आपने प्लास्टर लगवा दिया, राइट? ये क्या है, नॉर्मल है ना। और ये एक्सपेंसेस कहाँ जाना चाहिए, नॉर्मली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा टूट फूट हुई है ना, एक टाइल्स चेंज हो गई, टाइल्स फूट गई, टाइल्स को आपने क्या करा, चेंज कर दिया, 500 रुपए की टाइल्स, 500 रुपए का लेबर, 1000 रुपए, क्या है, नॉर्मल है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। आप उसको काय में डाल दोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, क्या मान के, नॉर्मल एक्सपेंस मान के, राइट? पर आपने कुछ ऐसा खर्चा करा जिससे कि उस बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए मतलब बिल्डिंग गिरने वाली थी, आपने लोहे के क्या करे, एंगल लगाकर, स्टील या लोहे के एंगल लगाकर उसको थोड़ा सा टिकने दिया। अब वो असेट 1 साल बाद टूटने वाली थी, अब वो 2 साल बाद टूटेगी, मतलब उसकी लाइफ को क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। वो एंगल, लोहे के एंगल लगाने से क्या हो रहा है, वो असेट की लाइफ बढ़ रही है। कौन सा नेचर का, कैपिटल नेचर का। क्या करोगे, उस असेट की प्राइस या जो भी अमाउंट है उसमें डेबिट करके उसको बढ़ा दोगे। समझ में ये बात? क्या क्या होगा, आपको ध्यान मालूम किस पे देना है, इस पर देना है, ये आपको ध्यान देना है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है? जब भी खर्चा करोगे तो चेक करोगे क्या भाई नॉन रेकरिंग है क्या, चेक करोगे क्या इससे मेरी कोई असेट बढ़ रही है क्या, है ना। जैसे देखो इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, एक और एग्जांपल। अभी हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, है ना। मैंने क्या करा, बिल्डिंग में बाहर एक और शेड बना दिया, वो आगे शेड निकाल देते ना, अक्सर आपने देखा होगा बिल्डिंग के आगे पत्थर है जिसको हम बोल सकते हैं स्टील के शेड बना देते हैं, है ना। तो वो अपन ने बना दिया, कार रखने का गैरेज बना दिया, राइट? तो क्या हुआ, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। असेट बन रही है मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, आपकी ऐसा एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली। फिर बेनिफिट मोर देन 12 मंथ, लॉन्ग टर्म का मतलब ही क्या होता है, 12 मंथ, क्लियर है ना। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या आता है, मोर देन 12 मंथ। तो हमने क्या लिखा, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ, मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, लॉन्ग टर्म में मतलब 12 महीने के आगे तक मिलता रहता है, ठीक। और इंक्रीज यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, ऐसा खर्चा करने से उस असेट की लाइफ में क्या हो जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरूरी नहीं है कि ये सारी ही कंडीशन फुलफिल हो, है ना। मैक्सिमम 2 भी फुलफिल हो गई, आप उसको क्या मान लोगे, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, और हो सकता है पूरी भी फुलफिल कर दे कंडीशन। बात समझ में आ रही है? पर मैक्सिमम कितनी चाहिए, सॉरी मिनिमम कितनी चाहिए हमको, 2 कंडीशन फुलफिल, कैपिटल। नहीं फुलफिल हुआ क्या मान लो, एक्सपेंसेस। समझ में आई बात?
सिंपल सा, जब भी आपको चेक करना हो कि भाई ये कौन से नेचर का है, आप इसके टेस्ट लगाओगे। इसमें से दो कंडीशन फुलफिल हुई, आप कैपिटल मान लेना, नहीं हुई रेवेन्यू मान लेना, इन शॉर्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसके बाद में हम 18 पार्ट देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, और यदि आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।